This video is about संकटा योगिनी when राहु is placed in first house। अगर आपकी कुंडली में राहु प्रथम स्थान पे बैठा है तो उसकी संकटा योगिनी कैसी हो गई, ये वीडियो उस बारे में है। तो योगिनी को समझने से पहले आप ये देख लो कि राहु ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है, राहु का गोचर किस स्थान पे है। दो चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, पहला कि राहु किस स्थान पे नेटली प्लेस्ड है और दूसरा राहु किस स्थान पे ट्रांजिट कर रहा है। इन दोनों को समझने के बाद संकटा योगिनी का मतलब होता है कि राहु जो है वो सिचुएशन का निर्माण कर रहा है, किसी भी स्थिति को डेवलप कर रहा है आपकी लाइफ में। संकटा योगिनी का मतलब हो गया कि राहु विल बिकम द ड्राइविंग फोर्स फॉर द टाइम पीरियड। राहु आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल ले लेगा कुछ टाइम तक। अब योगिनी का मतलब सिचुएशन होता है, तो ये वो सिचुएशन होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है थ्रू यूनिवर्स। आपके लाइफ का वो हिस्सा होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो फर्स्ट हाउस इज़ योर बॉडी। आप जब सुबह उठते हो उसको फर्स्ट हाउस से देखते हैं और यहाँ पे राहु है, तो सुबह आप उठते हो और सुबह आपको उठाया जाता है। ये दोनों दो चीज़ें हैं। आप सुबह खुद से उठते हो, ये हो गया आपका खुद का ओन विल। आपको सुबह उठाया जाता है, ये हो गया योगिनी दशा। फर्स्ट हाउस इज़ योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल आउटलुक कैसा है, बोल्ड हो, फ्रीक हो, वियर्ड हो, चार्मिंग हो, ये सारी क्वालिटीज़ है पर्सनैलिटीज़ की। तो किस टाइप के हो, तो पहले स्थान का राहु बताएगा। लेकिन जब इसकी योगिनी चलेगी तो आपको आपकी पर्सनैलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब ये कैसे, तो आप देख लो ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है राहु। जहाँ पे भी राहु ट्रांजिट कर रहा होगा आपको पर्सनालिटी के वजह से उस प्लेस की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। ये समझने में डिफ़िकल्ट है। सपोज़ 7th हाउस में आपका राहु ट्रांजिट कर रहा है, फर्स्ट हाउस का राहु 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो फर्स्ट हाउस इज़ योर पर्सनैलिटी, 7th हाउस इज़ पीपल यू आर कनेक्टेड टू। तो यू विल बी प्रोवाइडेड विथ पीपल बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप जो हो, आपका जैसा कैरेक्टर है, उस हिसाब से आपको लोग प्रोवाइड कराए जाएंगे। लोग खुद आपसे आके जुड़ेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर। लोग जानेंगे कि हाँ ये आदमी ऐसा है तो चलो इसके पास। थोड़ा टेक्निकल है, समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसको प्रैक्टिस करो आप। फर्स्ट हाउस इज यू, योर बॉडी। 7th हाउस इज पीपल यू आर कनेक्टेड टू। संकटा योगिनी का मतलब है राहु इज क्रिएटिंग द सिचुएशन, योर बॉडी इज क्रिएटिंग द सिचुएशन। योर राहु इज ट्रांजिटिंग 7th का मतलब यू आर डेवलपिंग रिलेशंस विथ पीपल। योगिनी का मतलब है पीपल आर डेवलपिंग रिलेशंस विथ यू बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज आपका राहु फर्स्ट हाउस का है, वो 6th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, तो 6th हाउस इज़ द वर्क यू डू रेगुलरली। तो 6th राहु का मतलब राहु इन फर्स्ट हाउस मीन्स योर बॉडी, योर स्टेटस। 6th हाउस मीन्स योर वर्क। तो यू डूइंग योर वर्क। जब राहु छठे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो इसका सिंपल मतलब होता है कि आप अपना काम करने जा रहे हो बहुत विस्फोटक ढंग से। बट संकटा योगिनी का मतलब होता है आपका काम आपको प्रोवाइड कराया जाएगा करने के लिए बिकॉज ऑफ योर स्टेटस। आपका काम आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बिकॉज ऑफ योर स्टेटस, नेम, आइडेंटिटी, एवरीथिंग फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स। सपोज फर्स्ट हाउस का राहु है और सेकेंड हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, अपने से 12th ट्रांजिट करेगा। तो 12th ट्रांजिट का मतलब होता है कि जो भी पैसे हैं उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, बेच के हटा रहे हो अपने सामान को। तो जब इसकी संकटा योगिनी चलेगी इसका मतलब है कि सामान आपसे बिचवाया जा रहा है, आपका पैसा आपसे खर्च करवाया जा रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके पर्सनालिटी के ऊपर। आपको कोर्स करवाया जा रहा है कि प्लीज़ डू द कोर्स। हो सकता है कोई फुटबॉल मैच हो और लोगों को पता हो कि भाई आप खेलते अच्छा हो, तो लोग आपके पास चल के आएंगे, बोलेंगे कि ये रहे गियर्स, आप पहनो और चलो हमारे साथ मैच खेल लें। सेम स्टोरी हुआ था आपको महेंद्र सिंह धोनी के साथ। वो 200 रुपये पे काम करने वाले वर्कर थे, लोगों को पता था ही प्लेज वेरी वेल, और लोग आए उनको उठा के ले गए कि चलिए यू आर गोइंग टू प्ले विथ अस बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर। तो फर्स्ट हाउस हमेशा याद रखना आपका कैरेक्टर होता है, आप क्या हो एक्चुअली।
फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है. फोर्थ हाउस मीन्स लर्निंग. फर्स्ट हाउस इज यू आर लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ, सिंपल, यू आर बिल्डिंग योर स्टेटस. तो इसका योगनी अंतरदशा का योगनी संकटा योगनी का मतलब होगा कि योर स्टेटस इज बिल्ट बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर. आपको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है अपने स्टेटस को, आपका स्टेटस खुद को बिल्ड करेगा बिकॉज ऑफ बिल्ड करना. फोर्थ हाउस. फर्स्ट हाउस स्टेटस, राहु संकटा योगनी. तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है. चलो, राहु 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है. तो 10th हाउस दूसरों का घर होता है, दूसरों का मकान होता है, दूसरों की गाड़ियाँ होती हैं, दूसरों का कम्युनिटी होता है. तो जब यहाँ पे राहु ट्रांजिट करेगा तो पीपल विल आस्क यू टू जॉइन देयर कम्युनिटी. लोग खुद से चल के आपके पास आएंगे संकटा योगनी में कि आओ भाई, चलो हमारे साथ बैठो, तुम हमारे साथ कुछ काम करो. फिफ्थ हाउस में अगर आपका राहु ट्रांजिट कर रहा है, फर्स्ट हाउस का राहु है और फिफ्थ हाउस में अगर ट्रांजिट कर रहा है, तो फिफ्थ हाउस मीन्स जॉइनिंग समथिंग. नाइन्थ फ्रॉम इट सेल्फ का मतलब होता है रिलीजिंग, स्ट्रगलिंग. तो किसी चीज़ को ज्वाइन करने में स्ट्रगल करना. तो कहने का मतलब है जब ये फिफ्थ हाउस में चलेगा तो स्ट्रगल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जॉइनिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी. फिफ्थ हाउस इज़ एनी थिंग वेयर यू जॉइन, मतलब एज एन आपको सेलेक्ट कर दिया जाता है किसी रोल के लिए, किसी जगह में कास्ट कर दिया जाता है, किसी स्कूल में एडमिशन हो जाता है आपका, किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो वो फिफ्थ हाउस में अगर कुछ है हलचल तो वो एक्सेप्ट हो जाता है. तो एक्सेप्टेंस इज फिफ्थ हाउस. और ये एक्सेप्टेंस आपको जब राहु का संकटा योगनी है और राहु फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो आपको एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है. देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस. फिफ्थ हाउस इज कमिटमेंट, वट एवर यू लव, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू लाइक. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी बिकॉज ऑफ योर स्टेटस. भले आप बदमाश आदमी हो, बट राहु की संकटा योगनी चली तो जैसे जैसे वो योगनी प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलते, ट्रांजिट करेगा राहु वैसे वैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. आपको देखना क्या है, तो आपको दो चीज़ें देखनी है. पहला कि आपका राहु नेटली कहाँ प्लेस्ड है, ओरिजिनल प्लेसमेंट कहाँ है. दूसरा, वो ट्रांजिट कहाँ कर रहा है. जहाँ पे भी ट्रांजिट कर रहा होगा वहाँ के रिजल्ट्स वो थ्रू योर स्टेटस डिलीवर करेगा. अगर राहु फर्स्ट हाउस में, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, नेटली फर्स्ट हाउस में तो ट्रांजिट जहाँ पे भी करेगा उस जगह के रिजल्ट्स, फिफ्थ हाउस में तो फिफ्थ हाउस का रिजल्ट, फोर्थ हाउस में तो फोर्थ हाउस का रिजल्ट आपको राहु आपके स्टेटस के वजह से प्रोवाइड कराया जाएगा. ऑल्सो आपको संकटा योगिनी में क्या नहीं देखना है, तो वो जनरल एब्सर्ड थिंग्स नहीं देखने हैं. फॉर एग्जांपल, संकटा का मतलब है कि ख़राब होगा, ये बकवास है. आपको राहु सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो कैसे क्रिएट कर रहा है ये वीडियो उस बारे में है. आपको एग्जैक्टनेस के साथ देखना है किसी भी चीज़ को, तो आप सिंपल ट्रांजिट देखो, नेटल प्लेसमेंट देखो, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपको प्लैनेट्स के आस्पेक्ट भूलने नहीं हैं. प्लैनेट्स के आस्पेक्ट आपको कंसिड्रेशन में लेके चलने हैं. अगर राहु पीड़ित कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे सैटर्न की 7th एस्पेक्ट पड़ रही है नेटली और राहु वहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, तो जनरली संकटा योगनी प्रॉब्लमैटिक होती है. मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है किसी स्थान पे, राहु वहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, तो संकटा योगनी प्रॉब्लमैटिक है आपकी. और संकटा योगनी एक समान नहीं रहती, वो चर योगनी के हिसाब से भी चेंज होती है. उसके अंदर अंतर योगनी किसकी चल रही है, संकटा में फिर मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी, भद्रिका. तो आप चेक करो कि राहु के अंदर फिर सब प्लैनेट किसकी योगनी चल रही है. तो जिसकी भी योगनी चल रही है उसके ऊपर भी सेम एप्लीकेशन करना है आपको. पहले ट्रांजिट पहले नेटल प्लेसमेंट देखना है, फिर उसका ट्रांजिट देखना है. वो एक अलग पिक्चर आपको क्रिएट करेगी और दोनों को अटैच करके देखोगे तो ओवरऑल पिक्चर आपका डेवलप होगा. सो दिस इज़ हाउ यू सी संकटा योगिनी dasha when Rahu is placed in first house. For more, stay tuned and subscribe.